नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नोवेश। आज का जो मैं टॉपिक आपसे शेयर कर रहा हूँ, मैंने पहले भी आपसे ये टॉपिक शेयर किया है। ये हम इसका कहेंगे कि हम सेकंड कड़ी में इसमें जा रहे हैं, सेकंड एपिसोड कह सकते हैं। इसी के सीक्वेंस में जो टॉपिक है कि आयुर्वेद में जो बातें बताई गई है वो बातें आपको भी पता चले, सामान्य व्यक्ति को भी पता चले, नॉन मेडिको को भी पता चले। ऐसा नहीं कि ये बातें सिर्फ आयुर्वेद तक ही सीमित रहे। आयुर्वेद के जो ग्रेजुएट है या उसके ऊपर के जो पढ़ाई वाले उनको ही पता चला, ऐसा नहीं है। सबको ये पता रहनी चाहिए कि आयुर्वेद में कुछ बातें जो है वो जिसे कहेंगे कि अग्रय बताई गई, इम्पोर्टेंट बताई गई है। तो वो इम्पोर्टेंस बातें जो है वो सभी को पता चले। जैसा कि मैंने कहा था कि कौन से धान्य अच्छे है, मूंग जैसा है धान्य में, या फिर कुक्कुट है। कुक्कुट मीन्स कॉक मैंने बताया था आपको। और अलग अलग तरह के जो पशु पक्षी जीव है उसमें से कौन सा नॉनवेज के तौर पे या मांस के तौर पे लेना चाहिए, या फिर शाकाहारी में कौन कौन से शाक अच्छे हैं या फल अच्छा है। मृद्विका जैसा बताया था, मृद्विका फला नाम। तो वो बातें जो है मैं आज आपको अभी कुछ और चीज़ें इसमें बताऊंगा, ऐड करूंगा। तो इसमें कुछ बातें ऐसा रहता है कि एक अहितकर भी आया है, जो हितकारक है और अहितकारक भी है। तो हम अहितकारक को बहुत लास्ट में लेंगे। पहले तो हम इसका एक सीक्वेंस में ऐसा ही लेंगे कि जो और कुछ बातें बताई गई है, अच्छी अच्छी जो बातें बताई है, इम्पोर्टेंट बातें कहूँगा मैं इसको। अच्छी अच्छी तो पूरा आयुर्वेदिक है वैसे तो, लेकिन जिसमें उस सब के इसमें ऊपर जो है चीज़ है वो एक यज्ञ पुरुषीय अध्याय में अग्र संग्रह 152 तरह की चरक संहिता में 25वां सूत्र स्थान का है अध्याय। तो इसमें बताई गई है। तो वो बातें मुझे लगता है कि सभी को पता रहे। एक इसमें कहा है कि शीरम, इसमें बहुत सारी बातें, लेकिन कुछ बातें ऐसा रहता है कि वो एकदम से डिस्कस करना सही नहीं रहेगा। इसलिए मैं कुछ गिने चुने जो इसमें बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि शीरम जीवनीय नाम, तो जीवन कारक या जीवन बढ़ाने वाला जीवनीय। तो इसमें क्षीर का मीन्स मिल्क का उपयोग बताया गया है कि मिल्क जो है वो सभी में अच्छा रहता है लेने के लिए, जिसमें आपका न्यूट्रिशन जो है प्रॉपर रहे या न्यूट्रिशन डाइट वो बने, इसलिए वो जीवनीय नाम बताया गया है। शाकाहार जो है इसमें ब्रूहणीय नाम बताया गया है कि जो आपका जिसको आप वेट गेन करने के लिए अगर, या आपको ब्रूहन करने के लिए, आपका शरीर पे मांस बढ़ाने के लिए, उसमें फिर मांस बताया। इसमें मैं फिर अगर मांस का वर्णन आता है तो मैं सिर्फ कुक्कुट मांस जो है इसका ही मैं आपको बताऊंगा कि मुर्गे का मांस ही लेना चाहिए। एक है मांसरस है उस तर्पणीय नाम, तो एक तर्पण करने वाला जो बताया गया है। तो मांस का रस बताइए। मांस रस की अलग से विधि रहती है, उसमें कितना मांस लेना है, उसमें कितना अलग अलग तरह के जो कुछ द्रव्य रहते हैं, जैसा कि कुछ ऑयल हो गया या फिर कुछ मसाले हो गए, वो कुछ डालने में, या सेंधो हो गया, तो डाल के इसको मांस रस को बनाते हैं। तो उसका प्रोसीजर है पूरा, कितना गुना उसमें पानी डालना चाहिए वो भी रहता है। तो मांस रस है वो। और अन्न द्रव्य में अगर रुचिकारक जो करता है वो लवण बताया गया है कि जैसा जो सेंधा नमक है, हम लवण को कहेंगे तो सेंधो नमक ही लेंगे, बाकी लवण नहीं लेते हम। जैसा कि काला नमक है, या फिर जो आमतौर पे मिल जाता है नमक बाहर, समुद्री नमक, तो वो अलग होती है। हम सेंधो नमक को प्रेफर करते हैं। एक लवण का एक वर्ग बताया गया है, चरक सभी में है, संहिताओं में या आयुर्वेद में कहेंगे। तो उसमें लवण जो है ये बाकी लवण से, लवण मीन्स सेंधो लवण जो है, सेंधो का नमक जो है बाकी नमक से अलग गुणधर्म का रहता है, इसलिए सेंधो नमक को लेना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया था कि मांस जैसे ब्रूणीय नाम बताया गया है। तो कुक्कुटो बल्या नाम, तो कुक्कुट मीन्स वही है, कॉक ही है जो बल्य है, या फिर ताकत लाने के लिए कुक्कुट का उपयोग किया जाता है। कुक्कुट के मांस का मीन्स कॉक के मांस का उपयोग लेना है। नक्र रेतो है वो रुषा नाम कहा गया। तो एक नक्र करके एक घड़ियाल एक जीव है, उसका जो वीर्य है वो रुष्य बताया गया है। तो ये वहाँ तब लगभग ऐसा कहें कि 4000 साल पुराने में इन्होंने कुछ देखा होगा, उसमें वो चीज़ें देखी होंगी संहिताकारों ने, या फिर आचार्य पुनर्वसु आत्रेय ने कुछ देखा होगा जो है। तो वो हम उसको नकार नहीं सकते, जो चीज़ें लिखी गई है उसको हम नकार नहीं सकते। ये रिसर्च का विषय हो जाता है कि हम इसको किस तरह से लेते हैं। एक मधु है, मधु मीन्स हनी जो है, श्लेष्म पित्त प्रशमनाना,
तो कफ और पित्त को प्रशमन करने के लिए मधु का इसमें बताया गया है। जैसे कि आप सभी को पता है, अगर आप मेरे से जुड़े हुए तो आप सभी को पता है कि 3 दोष है वात पित्त कफ का। तो इसमें कफ और पित्त को नाश करने के लिए, प्रशमन करने के लिए मधु को है। सर्पी जो है वात पित्त प्रशमनम, सर्पी मीन्स घी का ऊपर। तो घी का मीनिंग रहता है कि गाय का घी, इसमें फिर भैंस का घी नहीं है, गाय का घी लेना है। तेल जो है वात शीर्षण प्रशमनम, तो तेल का मीनिंग हम लेते हैं तिल तेल को। तिल तेल जो है वो वात और कफ को प्रशमन करता है। अगर आपको कोई कफज बीमारी है तो उसमें वमन का गया, वमनम श्लेष्म हरणम, वोमिटिंग, वमन मीन्स मेडिकेटेड कुछ पिला के उसको बाहर निकालना। तो ये अलग प्रोसीजर है पंचकर्म में, वमन प्रोसीजर। उसको कफ के लिए ब्रोंकियल, कोई अगर ब्रोंकियल अस्थमा या ये ब्रोंकाइटिस है या फिर कुछ लंग्स के रिलेटेड डिसीज़ है और भी कोई डिसीज़ है जो कफ कारक, जो कफ के कारण हुए है, उसमें वमन करवाना है। तो मैंने वमन का अलग से एक वीडियो भी अपलोड किया था, वो आप इसको देख सकते हैं कि किस तरह से जो वमन विधि रहती है। विरेचन और पित्तहरणम है, जो पित्त की बीमारियां बताई गई है अलग अलग इसमें। जैसे एक तो है कि वात की बीमारी 80 की, पित्त की 40 की, कफ की 20 की। तो 20, 40, 80 इस तरह के वर्णन है आयुर्वेद में। लेकिन हम उस तरफ ना जाते हुए सिर्फ एक आपको एक जनरल बताएंगे कि जो पित्त कारण डिसीज़ होता है उसमें विरेचन करवाना है। एक बस्ती वातहरणम, वात ये बहुत बड़ी कंसेप्ट है, बस्ती उसमें देना है। तो इसका भी मैंने अपलोड किया वीडियो, वो आप देख सकते हैं किस तरह वो बस्ती है या वमन है या विरेचन है किस तरह कार्य करते हैं, ये उसमें मैंने डिटेल में वर्णन किया गया है। बस ये जो बस्ती है वो मेडिकेटेड एनिमा रहता है। एक तो जल या क्वाथ से रहेगा, क्वाथ, और उसमें और भी द्रव्य रहते हैं, उसमें माक्षिकम लवणम स्नेह कल्क कौतमिति क्रमात, और प्रक्षेप भी रहेगा। तो उसमें सेंधो नमक भी रहता है, तेल भी रहता है, मेडिकेटेड तेल रहता है उसमें, फिर हनी रहती है, उसमें कुछ क्वाथ रहता है, कुछ पाउडर रहता है या कल्क रहता है, पेस्ट रहती है। तो ये अलग अलग तरह के उसमें घटक रहते हैं बस्ती द्रव्य बनाने के लिए। वो ये तो हो गया नीरो बस्ती, और अनुवासन बस्ती में शुद्ध तेल से रहती है, जो भी मेडिकेटेड ऑयल है जैसा कि सहचर ऑयल है। तो इससे फिर हम ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ आपको सहचर ऑयल का। तो ये बस्ती के लिए बताया गया है। तो बस्ती वातावरण जो वात डिसीज़ है, न्यूरोलॉजिकल कहेंगे या मस्कुलर कहेंगे, या जिसको कहेंगे अस्थि से रिलेटेड जो डिसीज़ है, पेन है, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर है, ऑर्थोपैथीज है, उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, या अलग अलग कोई भी डिसीज़ और भी, तो उसमें फिर बस्ती का रोल रहता है, इसलिए वातावरणम। स्वेद है मार्दोकरणम, मार्दो मीन्स मृदुता लाना आपके शरीर में, आपको फ्लेक्सिबल बनाना, ये स्वेदन का काम है। जैसे स्वेदन के अलग अलग प्रकार है, निराग्नि स्वेद है, अग्नि स्वेद है, 13 प्रकार के निराग्नि स्वेद है। तो ये बहुत लंबा जाएगा, मैं आपको हर एक चीज़ को नहीं इलाबरेट कर पाता क्योंकि ये बहुत हमारा टाइम भी बहुत जाएगा। तो स्वेदन का है, पेटी का स्वेद है या फिर नाड़ी स्वेद है। तो इसमें ये मार्दोकरण मृदुकरण बताया गया है। व्यायाम स्थैर्यकरण, जो व्यायाम है वो स्थिरता लाता है। इसका मीनिंग आपको आपका जो ताकत है बल बढ़ाने के लिए व्यायाम का जरूरी है, जो आपको स्थिरता लाए, आपको डगमग ना होने दे जीवन में। तो इस तरह व्यायाम भी रहता है। तो ये ऐसे बहुत सारे जो घटक है मैं आपको बताते रहूँगा। आपका नॉलेज में आपसे ये शेयर करता हूँ कि आपको ये बातें पता रहे, कॉमन सभी को पता रहे। ऐसा नहीं कि मेरे तक ही सीमित रहे कि मुझे पता है। मुझे लगता है कि मैं ये आपके लिए ये बातें बताते रहूँ कि आपका इसका नॉलेज बढ़ता रहे और आप इसको समझ पाए इजी वे से। आपको अगर ये वीडियो और मेरी पहल अच्छी लगी तो आप इसको ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, और आपकी जो फ्रेंड सर्कल उसमें आप इसको शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद।